प्रभु की स्तुति हो। क्या आप तैयार हैं प्रभु के वचन के लिए? मेरे प्रियो, जब हम सुबह उठते हैं तो हम सोचते हैं कि अपने सगे संबंधियों से, अपने फ्रेंडों से, जब हम स्कूल जाएंगे, अपने जॉब पे जाएंगे या फिर हम कहीं भी अलग अलग जगह पे जाते हैं, सुबह उठते ही हम सोचते हैं कि कैसे हमें उसे करना है, उस काम को कैसे हमें फ्रेंडों से बातचीत करना है, कैसे दोस्तों से बातचीत करना है, कैसे सगे संबंधियों से बातचीत करना है। मेरे प्रियो, जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल देखते हैं या फिर सगे संबंधियों के बारे में सोचते हैं, फ्रेंडों के बारे में सोचते हैं, या फिर उठते ही पहले हम मोबाइल चेक करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप सुबह उठते ही खुदावन से प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए, हर एक दिन के लिए, जब उठते ही आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपका दिन बहुतायत ही आनंदित होगा। हालेलुया। हमें मोबाइल को छोड़ना है, सुबह के टाइम हमें खुदा से कनेक्ट होना है। और जब हम सुबह में ही खुदा से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा बीतता है, पूरे दिन में हम अच्छे काम कर पाते हैं, पूरे दिन हमारा मन शांत रहता है और पूरे मन से हम सोच समझ के अपने कामों को कर सकते हैं। आजकल के लोग क्या है कि सबसे पहले उठते ही अलग सी बातें सोचते हैं या फिर मोबाइल चेक करते हैं या फिर कोई अलग सी बातें सोचते रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपको हमें सुबह उठते ही खुदाबंद से प्रार्थना करना है कि खुदाबंद ने हमें इतना सुंदर सुबह दिया, इतना सुंदर दिन दिया, हमें जीवन दिया। खुदाबंद ने हमें खुदा से पहले कनेक्ट होना है, फिर हमें अदर काम करने हैं। आप एक बार इसे करके देखें और अपने उस दिन के जीवन को देखें। जब आप प्रार्थना करके दिन की शुरुआत करते हैं और जब आप मोबाइल चला के दिन की शुरुआत करते हैं, उसमें परखिए कि आपका जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है। आप सुबह उठते ही मोबाइल को छोड़ें और परमेश्वर से कनेक्ट होएं मेरे प्रियो। खुदावन आपके लिए सुबह सुबह आपकी हर एक बातों को सुनेंगे और आपके लिए सही रास्ता दिखाएंगे, सोचने समझने की क्षमता बढ़ाएंगे खुदावन परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने कहा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। और जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं, खुदावन हमें सोचने समझने की क्षमता देते हैं, हमें सामर्थ्य देते हैं, हमें बुद्धि देते हैं। जो भी हम मांगते हैं खुदावन से वो मिलता है। हालेलुया। आप परमेश्वर से सुबह सुबह पहले परमेश्वर से बातचीत करें, परमेश्वर से कनेक्ट होएं, फिर अदर काम करें मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए हम वचन को देखेंगे और उसे समझेंगे। आज का वचन है भजन संहिता 139 का 13, जो है, आप इसे ज़रूर सुने और समझें और अपने जीवन में अप्लाई करें। हालेलुया। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। हाँ, परमेश्वर ने हमारे पूरे शरीर को रचा है। उन्होंने ही हमें माता के गर्भ में रचा है, उन्होंने ही हमें जीवन दिया है। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रियो। हमें केवल परमेश्वर पे भरोसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा कि तू ही तो मेरा स्वामी है। यानी हमारे मन, हमारे शरीर की स्वामी कौन है? खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह हैं। और वही हमारी रक्षा करते हैं, वही हमारी सुरक्षा करते हैं, वही हमारी अगुवाई करते हैं। हमें ज़रूरत है खुदाबंद से अगुवाई मांगने की, वो भी प्रार्थना में। और जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, खुदाबंद से बातचीत करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, खुदाबंद हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें सही मार्ग दिखाते हैं। और वचन में लिखा, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। यानी खुदाबंद ने ही हमें अपने माता के गर्भ में रचा है, वही हमें जन्म देते हैं, वही हमारे शरीर को गढ़े हैं। तो हमें घबराने की क्या ज़रूरत है? हमें किसी भी चीज़ की चिंता करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि खुदा बाप हमारी चिंता करते हैं, वही हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं। बाइबल में हम समसन नामक व्यक्ति को देखते हैं, जो कि बहुत ही ताकतवर व्यक्ति था और उस पर परमेश्वर का अनुग्रह था। परमेश्वर ने कहा था कि जब तक तुम्हारा कोई बाल न काटे या फिर अगर तू बाल न कटवाए, तब तक तुम्हारा अनुग्रह रहेगा। लेकिन एक बार क्या हुआ कि शत्रु देश की एक सुंदरी को ये बहुत चाहने लगे और वो धोखे से इनके बाल को कटवा दिए। सारा ताकत ख़त्म हो गया और ताकत ख़त्म होने के बाद शत्रु ने उन्हें कब्जे में ले लिया, उन्हें
जंजीरों में डाल दिया और उन्हें जेल में डाल दिया। फिर शमशोन को लगा कि मैं कितना अकेला हूँ। वो अकेला महसूस कर रहा था। परमेश्वर के अनुग्रह उसके अंदर नहीं रहा। वो उस अनुग्रह से वंचित हो गया था। वो उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी कि मैं बहुत ही अकेला महसूस कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, शायद परमेश्वर भी नहीं। लेकिन जब खुदावन से वो उसने अनुग्रह किया, उनसे प्रार्थना की, उनसे हर एक बातों को बताया, और जब परमेश्वर ने उसकी बातों को सुना, उसकी प्रार्थनाओं को सुना और फिर उसका बल वापस कर दिया, और तब शमशोन ने सारे शत्रुओं को मार गिराया, सांपलों को तोड़ दिया और शत्रुओं को मार गिराया और वहाँ से विजयी होकर निकला। सो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, उनकी बातों को, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी आज्ञाओं को अपनी लाइफ में लेके चलते हैं, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो खुदाबंद हमारा फेवर करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। चाहे हम कितना भी बड़ा पाप क्यों न करें, लेकिन खुदाबंद उसे श्वेत कर देते हैं, हिम के जैसे उसे श्वेत कर देते हैं। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के समीप जाएं, खुदा से तौबा करें, उनसे माफ़ी मांगें, उनके समीप जाएं, उनसे अपने हर एक बातों को कहें, क्योंकि खुदा ही हमें रचने वाले हैं, खुदा ही हमें संभालने वाले हैं, खुदा ही हमारे स्वामी हैं। सो मेरे प्रियो, आप बिल्कुल चिंता ना करें, केवल खुदाबंद के समीप जाएं। अगर परेशान हैं, दुखी हैं, अब संकटों से घिरे हुए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप डिप्रेशन में, आप रो रहे हैं, आप लोगों की बातों को सुन के रोते हैं, चिंता करते हैं, सो मेरे प्रियो, आप चिंता ना करें। जितने भी लोग परेशान हैं, आप परमेश्वर के समीप जाएं, उनसे कहें, उनसे अपनी बातों को शेयर करें। अगर कोई आपको नहीं सुनता, आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपकी सुनेंगे। कोई आपको रखना नहीं चाहता, आप परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर के पास बहुत जगह है आपको रखने के लिए। कोई आपको ताना दे रहा है, आप परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर आपको ताना नहीं देगा, परमेश्वर आपको समेट लेगा, आपसे प्रेम करेगा। सो मेरे भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर के समीप जाएं। अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे, अब परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद खुदा बाप परमेश्वर, मैं आपकी बेटी, आपकी दासी प्रभु जी अर्चना आपके सम्मुख आके दुआ प्रार्थना करती हूँ आज के दिन के लिए प्रभु जी, आज के वचन के लिए। खुदाबंद परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, आपने हमें संभाल के रखा, खुश रखा, सुखी रखा परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हमें श्वास दिया प्रभु जी जीने के लिए, इसके लिए धन्यवाद हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी हर एक चीज़ों के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु जी। और जितने भी लोग बीमार हैं, दुखी है, परेशान है प्रभु जी, वो आपकी तरफ फिरने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो आपकी तरफ फिरने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, उनके सारे दुख दूर हों खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ रिखारा बाबा बाहोशे खेले रे बाबा बाबा बाहोशे खेले रे बाबा, ओ संदरा बाबा बाहोशे खेले रे 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 रे, ओ शखलारा बाबा बाबा होशे खेले रे रे रे, ओ संदरा बाबा बाहोशे खेले रे बाबा बाबा होशे खेले रे रे। ओ जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हे यहोवा परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।